हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपडेट्स हैं जिनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर कुछ 3 अपडेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जिन्हें ध्यान से समझना। सबसे पहले एक अपडेट है यहाँ पर कुछ दिनों पहले की, यानी कि 17 दिसंबर की ये अपडेट है, जिसमें कही ये गई थी कि कंपनी को कुछ बसेस के लिए न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। क्वांटिटी की बात करें तो 1297 बसेस के लिए ऑर्डर्स कंपनी को मिली थी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर फिर 19 दिसंबर की बात करें, यानी कि कल की बात करें, तो कल फिर से एक अपडेट आई थी कि कंपनी को तकरीबन 148 ई बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर पहले 1297 बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले एंड उसके बाद 148 बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले। लेकिन यहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें कल के दिन भी अच्छी खासी गिरावटें देखने को मिली थी और आज भी अभी देखो यहाँ पर गिरावट ही चल रही है स्टॉक में। तो भाई साहब, न्यूज़ तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर गिरावटें क्यों हमें देखने को मिल रही है, ये हम लोग समझते हैं। देखो, वैसे तो स्टॉक के अंदर गिरावटें जब चालू हुई थी तो उसके पीछे एक रीजन थी कि जो मार्जिन है कंपनी की, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, मार्जिन में दबाव की वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें चालू हुई थी। अभी यहां पर क्या है कि 19 दिसंबर को ही एक खबर आई है। ठीक है, इस खबर में कही ये गई है कि कंपनी की जो यूरोप कार सेल्स हैं वो गिरे हैं 2% से। ठीक है, -2% से यूरोप कार सेल्स जो हैं वो गिरे हैं। किस वक्त? नवंबर के वक्त। ठीक है, फिर से समझो, नवंबर के वक्त कंपनी की जो यूरोप कार सेल्स हैं वो -2% से गिरे हैं। तो इस खबर का इंपैक्ट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और यहां पर गिरावटें चल रही है। न्यूज अच्छी है, फिर भी स्टॉक में हमें गिरावटें देखने को मिल रही है। देखो, यहां पर 17 दिसंबर को 1297 बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले थे, तो उस वक्त तो तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। एंड उसके बाद यहां पर 19 दिसंबर को यह खबर आई कि 148 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले। देखो, 1297 के मुकाबले में ये तो काफी कम है ना। तो जब यहां पर तेजी आई नहीं तो यहां पर तो और भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो भाई, यहां पर ये एक बहुत ही बुरी खबर है। इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली है। क्या बुरी खबर है कि यूरोप कार सेल्स हैं, इसमें गिरावट हुई है नवंबर के मंथ में -2% से। अब देखो, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको ध्यान में रखकर चलना है। एक्सपोजर को यहां पर हम लोग समझते हैं। एक्सपोजर यहां पर है कार्स के अंदर 70% के अप्रोक्स। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो तकरीबन यहां पे 17% की है एक्सपोजर कॉमर्शियल व्हीकल्स की। बाकी जो अदर सेगमेंट्स हैं उनके एक्सपोजर हैं। एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर ही बसेज आ जाते हैं, ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं। अगर यहाँ पर हम ये बसेज की बात करें तो बसेज की जो एक्सपोजर हो जाती है कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर तकरीबन 2 से 5% के बीच हो जाती है, इस प्रकार की। तो सोच सकते हो यहाँ पर एक्सपोजर कितनी कम है। ठीक है, बसेज की जो एक्सपोजर है ये काफी कम है और यहाँ पर इनसे रिलेटेड ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट क्यों देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक प्राइस पे। एक्सपोजर जो है वो यहां पर मेजर है कार्स के सेगमेंट में। ठीक है, तो कार्स को लेकर अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो फिर हम स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देख पाएंगे। ठीक है, और कार्स के सेगमेंट में ही यहां पर हमने क्या देखा कि -2% से डिक्लाइन हुई है यूरोप के अंदर नवंबर मंथ में। तो उसी के वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है। इस चीज को समझना है। अब देखो, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक बसेज के सेगमेंट में बात करें तो एक काफी पॉपुलर कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। तो ओलेक्ट्रा जो है ये इलेक्ट्रिक बसेज के अंदर काम करती है, इलेक्ट्रिक बसेज में ही एक्सपोजर ज्यादा है। तो इनके अंदर अगर इस प्रकार की न्यूज आती तो यार स्टॉक तो एकदम रॉकेट हो सकता था। ठीक है, तो चीजों को समझना है क्यों ऐसा हो रहा है स्टॉक के अंदर कि अच्छी न्यूज आने के बाद भी गिरावटें चल रही है। ये आई थिंक अब आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, बाकी यहां पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो यार बहुत ही बेहतरीन है।
टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, और कोई अगर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, और जो रिस्की स्टॉक्स होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो मतलब ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उनके कंपैरिजन में कम होगा। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर आप इस प्रकार से सोचते हो कि यहाँ पर अभी हमने इन्वेस्ट किया, मानकर चलो 1 लाख रुपए अभी यहाँ पर मैंने लगाया, तो ये 6 महीने में या फिर 1 साल में 2 लाख रुपए ये बन जाने चाहिए। तो इस प्रकार की सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए ऐसे लार्ज कैप कंपनियों के अंदर। ठीक है, वैसे अगर कोई मिरेकल हो जाती है कुछ ऐसी चीजें तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर चांसेज है कि ऐसी चीजें नहीं होगी इतने कम टाइम में। देखो दोस्तों, इस प्रकार के कंपनियों के अंदर टाइम थोड़े से ज्यादा लग जाते हैं हमारे पैसे को डबल करने में, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो भी थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल 2,72,109 करोड़ की है मार्केट कैप, एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक पी 8.15 की है, इंडस्ट्री पी 18.3 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है। अगर यहाँ पर हम 5 इयर्स की मीडियन पी की बात करें तो 17 की है। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो स्टॉक की पी काफी कम है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो ये 0.09 की है। तो वैल्यूएशन की जहां तक की बात की जाए तो वैल्यूएशन स्टॉक की काफी बढ़िया है फिलहाल। एंड बाकी यहाँ पर अगर हम आरओसी आरओई इन चीजों की बात करें तो बढ़िया है, 20.1%, 49.4%। तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक है, फंडामेंटल्स कंपनी की बढ़िया है। और जैसा कि हमने बोला कि अगर कोई ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखो वैल्यूएशन तो बढ़िया है। यहाँ पर अब हम डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 741 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो तकरीबन 37-38% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया डिस्काउंट है। अगर कोई एसआईपीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो बढ़िया डिस्काउंट मिल रही है। साथ ही साथ अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मैं सपोर्ट के लेवल के अनुसार यहाँ पर बाइंग करूंगा, तो यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है फिलहाल 700 की, तो थोड़ा सा वेट करके अगर आप चलना चाहो तो चल सकते हो। सपोर्ट के लेवल पर अगर आप खरीदोगे तो यहाँ पर तकरीबन 41-42% की डिस्काउंट मिल जाएगी 52 वीक हाई के लेवल से। अगर अभी भी यहाँ पर कोई फर्स्ट एसआईपी करना चाहते हैं तो ये डिस्काउंट भी ठीक है, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये इंडिकेशन नहीं मिल रही है कि यहाँ पर बॉटम बन गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन की इंडिकेशन नहीं मिली है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा। ठीक है, कहीं तक भी गिर सकता है, हो सके तो यहाँ से रिवर्सल आ जाए, या फिर ये सपोर्ट के लेवल से रिवर्सल आ जाए, या फिर स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा गिरावटें आ जाए, तो कुछ भी हो सकती है। अभी स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड की बनी हुई है। ठीक है, बाकी अगर किन्हीं को कंपनी पसंद है तो वो यहाँ पर एसआईपीज की शुरुआत करके चल सकते हैं। डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है स्टॉक में, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।